हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, और इनमें से हम रसायन जप की अध्याय है पढ़ रहे हैं। उनमें से हमने 2 श्लोक कंठस्थ किया। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभि ताभिर्जयेव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और दूसरे श्लोक है गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दोनों गोलोक की बात है, दोनों श्लोक गोलोक के ऊपर है ना। वो हमारा घर है, वही हमारी देश है और वो हमारी जगह है। हम तो अब विदेश में हैं, फॉरेन कंट्री में, वहां वापस जानी है हमको, है ना। वहां वापस जाना, कैसे भी करके जाना, कैसे भी करके जाना, जेनो तेनो प्रकार है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं लोल्यम मूल्यम एकलम जन्म कटि सुकृति नवा लभ्यते। लोलुपता होने से वो प्राप्ति होता, करोड़ों जन्मों की सुकृति वहां पचा नहीं पाएंगे आपको, है ना। लोल्यम मूल्यम एकलम, लोल्यम मूल्यम एकलम। लोलुपता एकमात्र मूल्य है जो आपको वहां तक ले जा सकता है ना। जानो तो सही वो जगह कैसा है ना। कौन लोग रहते हैं वहां, किस प्रकार रहते हैं और क्या करते हैं, सब ऐसा वैरायटीज भी हैं वहां पर। हमारा धरती तो बड़ी सुंदर है यहाँ, है ना। फूल भी उगते होंगे वहां, मिट्टी की खुशबू है उसमें, ऋतु की परिवर्तन होता होगा। गर्मी के पतझड़ के बाद जब कोमल पत्ता उगती है, ऐसा सजीवता तथा सबूज, है ना, ग्रीनरी फॉर्म है उसमें वैरायटीज है भी, वैचित्रता है भी सही भाई। वहां जाके दुख तो नहीं बढ़ने वाला, है ना। और मृत्यु के लिए बड़ी भय रहता है, बुढ़ापा एक जंत्रणा होती है ना। माँ के गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम, ये सब चीजों से बच जाएंगे ना, निकल पाएंगे। प्रवाह रुकेगी या नहीं रुकेगी, ऐसा क्या विशेषता है उस जगह की, है ना। वहां पर जाने के लिए क्यों इतने सारे शास्त्र आपको बताते हैं, हमारे आचार्य जनों ने क्यों इसके वर्णन किए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका वर्णन करके हम समों के सामने क्यों रखे हैं, और सब लालायित भी क्यों है। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत गोप कुमार किस प्रकार गोलोक में पहुंचे हैं उसके वर्णन है। गुरुदेव के साथ हमने वहां पर इसको हमने बरसाना में पढ़ाई की थी, है ना, क्लास चली थी बृहद भागवतामृत। उसी अध्याय के, उसी बुक की शास्त्र की अंतिम अध्यायों में ये रसायन जपों की श्लोक लिपिबद्ध किए हैं सनातन गोस्वामी पाद। तो आपको ना वो गोलोक ले जाना चाहते हैं, उनकी उद्देश्य है आप उस जगह को तो अच्छी तरह से पहचानो, जानो भी सही। जाना तो आपको वहां है, जाना तो आपको वहां है ना। जैसे जब हम बूढ़े होते हैं तो अनेकों चीजों की इच्छा होती है, ये खाना वो खाना, यहाँ जाना ये करना, पूछते रहते घर के लोग कहाँ जाना आपको, क्या करना आपको ये ला के दूं वो ला के दूं। तो हमारी आकांक्षा तो गोलोक है ना, अभिलाषा ही तो गोलोक है। और पहुंचना तो वहां है, जाना तो वहां है ना, जाना तो वहां है। जब आप दिन के समय भी सोचेंगे तो मनन भी करेंगे उसके ऊपर, तो थोड़ा सा बोध होगी,
थोड़ी सी पकड़ होगी, थोड़ा सा आपको आप उत्सुक उत्पन्न होगी, थोड़ी सी लोलुपता ही जागेगी, है ना। तो वो लोलुपता आपके हृदय में गढ़ जाए, गाढ़ता उत्पन्न हो जाए, तो उससे आपको काम चलने वाला है। क्योंकि वहां विमान तो जाती नहीं, और फ्लाइट आपको कोई बन देंगे नहीं, और वीसा भी जरूरत होती नहीं, है ना। वो वहां जाने के लिए तो आपकी लोलुपता ही आपको काम आएंगे। मनुष्य जन्म प्राप्ति हुई तो वो जगह के लिए सुपात्रता तो आप बनेंगे, है ना। सिर्फ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगी, आप कैसे करके क्या करना चाहते हो, है ना। कहाँ जाना चाहते हो, है ना। कोई कहाँ जाना चाहता है, कोई कहाँ जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है। हम सब भक्त जनों के लिए तो हमारी गोस्वामी जन तो हमको गोलोक की रास्ता दिखाते, कहते भाई तुम सारी जगह छोड़ो, है ना। सब जगह आ ब्रह्म भवनात् लोका पुनरावर्ति न अर्जुन मामुपते तु कंते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन को कहते भगवान चीटी से लेके ब्रह्मा तक, है ना, सब घूमता रहता है, एक लोक से दूसरे से दूसरा लोक, है ना। पुनरावर्ती ना अर्जुन घूमता रहता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा पड़ता रहा, और घूमेगा घूमेगा घूमेगा। तुम मेरे पास अब माम उपत्ते तू कौनते हो, हे कौनती पुत्र, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो, क्यों नहीं आ जाते हो, क्यों नहीं इच्छा रखते हो, प्रयास क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। प्रयत्न क्यों नहीं कर लेते, अपने हृदय में लोलुपता क्यों नहीं एक गाढ़ कर लेते हो। लोग कहीं कहीं जाना चाहते हैं, तुम मेरे पास आने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते। माम उपत्ते तु कांते पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होने वाला, किसी लोग को भी नहीं जाना, आपको किसी लोग को भी नहीं जाना। सारी समस्या समाधान है, सब समस्या की समाधान है ना। कभी मरना नहीं पड़ेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, है ना। कभी हाय हाय करनी नहीं पड़ेगी, है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आपको सताने वाला नहीं है। ना आप तमोगुनी होंगे, ना रजोगुनी होंगे, और ना सतोगुनी, आप तो शुद्ध सत्य में स्थित हो जाएंगे, है ना। और आपकी जो स्वरूप है ना, जो आपकी पहचान है वो प्राप्ति हो जाएगी, है ना। स्वरूपेन अवस्थित मुक्तिरहित व अन्यत्र रूपेण स्वरूपेन अवस्थित। मुक्ति शब्द का अर्थ है अपने स्वरूप में हो जाए, अपनी जगह में, अपने घरों में वापस चले जाए अपने, और हम अपनी सेवा में संलग्न हो जाए, है ना। वो हमारी जगह है ना। अच्छा लगेगा ना, घरों में कौन ना जाना चाहता है ना। अपनी जगह है, अपना पहचान है, अपना कार्य है, अपनी सेवा है। क्यों भाई यहाँ पर, क्यों यहाँ, क्यों यहाँ, क्यों यहाँ, है ना। दुखालयम शाश्वतम ना आपनुबंति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता, दुखालय में है तो सारे लोग उस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, सदियों से प्रयत्न के लोग पहुंचे हैं, आप भी पहुंच सकते हो, क्यों नहीं पहुंच सकते, है ना। कोई भी आ सकते, मेरी जगह सबके लिए मैं निमंत्रण पत्र देती, किसी के लिए रोक टोक नहीं है, किंतु आओ तो सही, इच्छा तो करो, है ना, भावनाओं तो रखो, है ना, करो तो सही, करो तो सही, करो तो सही, है ना। तदापि बुद्धि जो काम था जे नमाम उपयांति ते, आप करो तो सही इच्छा, मैं तो बुद्धि प्रदान करने वाला हूँ ना, मैं तो दिलाने वाला हूँ, है ना। मैं तुमको सब लोगों में पहुंचा सकता हूँ, तो वहां क्यों नहीं, तुमने जहां इच्छा किया पुत्र वहां पहुंचाता हूँ मैं, वहां पहुंचाता हूँ, है ना। तुम मेरे पास आने के लिए क्यों नहीं करते हो, है ना, क्यों नहीं करते। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ना सूर्य की जरूरत, ना चंद्रमा की जरूरत है ना। एक बार मेरे पास आओगे ना, अब तुमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना पुत्र, कभी नहीं छोड़ने वाला मैं तेरे को, कभी नहीं छोड़ने वाला, मेरी आश्रय से कभी च्युत नहीं होने वाला है ना, च्युत नहीं होने वाला। क्यों नहीं जाए हम पिता के पास, क्यों ना जाए, बताइए, क्यों ना जाए, क्यों ना जाए, क्यों ना जाए, है ना। और जगह हम जा सकते हैं, वो हमको लेके जाते भी हैं, हमारी इच्छा पूरी भी कर लेते हैं। जब सारी इच्छा पूरी कर देते तो ये इच्छा क्यों नहीं पूरी कर देंगे। हमने इच्छा ही नहीं की, हमने इच्छा की ही नहीं, हमने इच्छा की ही नहीं, इच्छा करनी है ना। सनातन गोस्वामी पाद आपको 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 लोलुपता उत्पन्न कराने के लिए इस श्लोकों को
जप के माध्यम से व्यवहार करनी है आपको, है ना। जब भी आपने गोलोक के शब्द उच्चारण करेंगे ना, तो आपको लगेगा चलना है, चलना है हमको। भूल भी जाएंगे दिन के समय, आपको लगेगा जाना है, जाना है, जाना है ना, जाना है। आपकी तल्लीनता, आपकी निमग्नता, आपकी भावनाएं, आपकी प्रवृत्ति, आपकी कदम, आपके प्रयत्न, आपके प्रयास, है ना, आपकी इंद्रियों की झुकाव, सब उधार की तरफ होगी, है ना। कोई ना रुकेगा आपको, कोई ना रुकेगा। कृष्ण तो चाहता ही है आप आओ, वो चाहते ही हाथ बढ़ा के खड़े रहते, आओ तो पुत्र, आजा आजा, है ना। क्यों रहोगे तुम यहाँ, क्यों रहोगे, है ना। तो ये लास्ट एक श्लोक है जो सनातन गोस्वामी पाद ने लिपिबद्ध के 4 श्लोक हैं। उसमें से मैंने देखा 2 श्लोक तो हमने याद किए। ये जो 3rd श्लोक है 51, ये नहीं है, 51 नहीं है उसमें, उसके नंबर गलती है। और ये जो लास्ट जो श्लोक है विशेष करके 56 है, 56 के 2 श्लोक काउंट किए हैं। हालांकि ये 2 श्लोक ही हैं, देखा जाए तो बड़ी श्लोक है, इसे कोई 2 काउंट किए हैं, 56, है ना। तो ये आप जानते भी, सुने भी होंगे गाते समय, और महाराज के मुख से भी बहुत सुने, लेक्चरों में भी हमने सुने, और जो अभिषेक के समय सब भक्तजन गाते भी हैं, तो पक्का आपने सुने होंगे। आज याद करते, है ना, याद करते और कंठस्थ करेंगे, और जब के समय व्यवहार करेंगे, इसके ऊपर मनोनिवेश करेंगे, अभिनिवेश हो, हृदयंगम कर पाए इस श्लोक के ऊपर, तो हम गुनगुनाएंगे। तो हर शब्द के अर्थ आपको जानना चाहिए, और आप अपनी लय में गाओगे। अब खुल्लम खुल्ली छूट है, जब बहुत आनंद में रहेगा व्यक्ति तो वो नृत्य करता है। सनातन तपन मिश्र जी ने अचानक महाप्रभु को मणिकर्णिका घाट में मध्याह्न करते हुए देखे, तो सोचे महाप्रभु वो भी काशी में, और संन्यास तो लिए थे, मेरे को पता था, किंतु सचमुच आज आपने आंखों के सामने है। तो अब चरण पकड़ के रोने लगे, अपने घर में लाए और पूरी सेवा की, और इतने आनंदित हुए तो आपने गले के वस्त्र को ऊपर फहराते हुए नाचने लगे, है ना, नाचने लगे, आनंद में विभोर होकर नाचने लगे गौरहरि के पास। तो नृत्य होगी, है ना, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। हम मरने के लिए थोड़ी जन्म लिए हैं, है ना, हम चिदानंदमय हैं, सद्बुच हम सच्चिदानंदमय, हम भूल गए, हम, है ना, हमारे ऊपर इतनी आवरण पड़ी, हम अपने घर ही भूल गए, हम अपना जीवन ही भूल गए, हम अपने स्वरूप ही भूल गए, है ना। जब प्राप्ति हो जाएगी क्यों ना आनंद होगी, क्यों ना होगी, है ना। उस जगह को याद करते समय भी आनंद है, जब पहुंचेंगे वो तो आनंद आनंद ही है, उसको याद भी करेंगे ना तब भी आनंद है, उसके ऊपर मनोनिवेश करेंगे तब भी आनंद है। आपकी सारी कलम से चली जाती है, सारे दंड निकल जाएंगे, आपके मनों में एक सजीवता उत्पन्न होगी एक स्फूर्ति, एक आनंद की लहरें उत्पन्न होगी, क्योंकि कृष्ण याद आएंगे, गोलोक याद होती, कृष्ण याद आएंगे, कृष्ण जन याद आएंगे, कृष्ण के स्वरूप याद आएंगे, आपकी निजी स्वरूप याद आएगी, है ना। और कृष्ण कहते हैं मामे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। क्यों पुत्र, तू मेरा अंश है, और तू तो चिदानंद में सनातन अंश है। मन और सारे इंद्रियों से जकड़ा हुआ प्रचंड संग्राम करता है, यहाँ पर वो उसको लड़ाई करनी पड़ता है, युद्ध छिड़ गई ना, यहाँ हर पल उसको लड़ना पड़ता है, वो जकड़ा हुआ रहता है, इसलिए आनंद की आभासी प्राप्ति नहीं होता, है ना। तो कहते पुत्र क्यों द्वंद में रहता है, तो यहाँ क्यों फंसा रहता है, निकल पड़, चल कोशिश तो कर, भावना तो रख, बाकी काम तो मैं करके दूंगा ना, मैं करके दूंगा। मैं जो बोलता हूँ वो झूठ नहीं है, वो सच है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध है। मन मना भवो मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुरु मामेव शशि सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय से में। अवश्य प्राप्त करोगे, ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रतिज्ञा है। क्यों नहीं कर लेता पुत्र, मन क्यों नहीं लगा पाए, तो है ना, कर, हाथ जोड़ करके नमस्कार, मन मना भवो मत भक्त, मेरा भक्ति कर, भक्त बन, भक्ति करने के लिए जीवन को उत्सर्गित करो। क्यों ना होगा, अवश्य होगी, अवश्य होगी, पहुंचेंगे तो हम जरूर, अवश्य पहुंचेंगे, है ना।
सनातन गोस्वामी पाद इसीलिए इस उद्देश्य से रसायन जपों में इस श्लोक लिपिबद्ध किए हैं। आपको सचमुच आपको सोचने के लिए बाध्य करेंगे इस श्लोक में, है ना। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ। श्रिय श्रिय लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मियां हैं। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ। ध्रुमा भूमिश्च चिन्तामणि गणमयी तयोमयमृतम्। कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी। चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा साध्यम् अपि च। यहाँ तक एक बार याद करेंगे, बाकी के 1 2 3 4 लाइन और एक श्लोक के रूप में उसको याद करेंगे, ठीक है। तो श्रिय शब्द है, श्रिय कांता कांत। श्रिय श्रिय है, लक्ष्मियां है, अनेकों लक्ष्मियां है, करोड़ों लक्ष्मियां है ना। लक्ष्मी सहस्र शतसेव्य शब्द मान्यम। लक्ष्मी शतसहस्र है ना, शतसहस्र अनेकों, माने आप गिन नहीं सकोगे, है ना। इतनी लक्ष्मियां है। श्रिय गोलोक में रहने वाले, है ना, गोलोक में विराजमान श्रीय। और फिर कांता और गोपियां हैं, गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रति 100% कृष्णगत प्राणा है। गोपियां, गोपियां के बारे में, श्री गोपीजनों के बारे में हमने श्रवण किए हैं, अनेकों कथाएं सुने, अनेकों श्लोक जानते, भागवत की अनेकों कथाएं हुई। कार्तिक के महीने में हम गोपी गीत भी गाते। सिर्फ गोपीजनों से भरा हुआ वो जगह है श्रीय कांत, श्रीय कांता। श्रीय लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं वहां पर। और कांत, कांत प्रेमी है ना, पर प्रेमी है ना, प्रियतम है सबके वो, है ना। तो स्वाभाविक है कौन आप? दूसरा शब्द परम पुरुष, वो परम पुरुष, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। वो प्रियतम है सबके, है, वो सबके प्रेमास्पद है वहां पर, है ना। सब कृष्ण केंद्रिक है, कृष्ण उन्मुख है, 100% कृष्ण उन्मुख है। हम यहाँ पर 10% है, कोई 12%, कोई 15%, कोई 20% होता, 50% तक होते हैं, है ना। कभी कभी 60 तक पहुंचते हैं, है ना। परसेंटेज के हिसाब से भक्ति की स्तरता होती है और भक्त की गुणवत्ता होती है, हम जानते हैं सब, है ना। किंतु वहां सब 100% है, अपने अपने रसों में सब 100% की दक्ष है। इसलिए तो गोलोक के वासी चुना हुआ सब जन है ना, चुने हुए जन। किंतु हम सब भी पहुंच सकते हैं, है ना। निमंत्रण पत्र तो कृष्ण दे के रखा है ना। मामुपत्ति तु कंती पुनर्जन्म ना विद्यते। भगवान ना बोलते इस लाइन, क्यों बोलते? मेरे पास आओगे तो कभी भी नहीं तुमको और जन्म मृत्यु की चक्कर में पड़नी पड़ेगी, दुखी नहीं हो, ना बुढ़ापा होगी, ना दुख आपको सताने वाला, ना 3 ताप सताने वाले हैं, ना कोई दंड में रहने वाला, ना मायूसी छाएगा आपको, है ना। तो क्यों नहीं प्रयास कर लेता पुत्र, क्यों नहीं कर लेता? भगवान की तो पूरी निमंत्रण पत्र है, 700 श्लोक की पूरी गीता निमंत्रण पत्र ही तो है ना, है ना। निमंत्रण पत्र ही तो है। तो श्रीय कांता कांत परम पुरुष कृष्ण विराजमान है। 16 साल की उम्र में रहते हैं, है ना। कृष्ण ग्वाला के वेश में रहते है ना। नव किशोर नटवर, है ना, हाथ में वेणु लेके। तो स्वाभाविक वेणु हाथ में होगी तो उनके कुंचित केस हैं, केसों में मोर मुकुट है या मोरपंख होगी, कानों में कुंडल होगी, गल में बनमालाएं होगी, अनेकों मालाएं हैं, उनके अनेकों प्रेमिक जन हैं। तो सबों ने बहुत आसक्ति के साथ, प्रेम के साथ उनकी वो माला बनाए और पहनाए होगी। बनमाला है, बनमाली है ना, वो बनवाली है। पीतांबर धारण किए, दोनों भुजाएं उनके घुटने तक, अजानुलंबित तो भुजा, लंबे लंबे भुजाएं है, होठों पे मुस्कान है,
हट नमस्कार है। अद्भुत सुंदर कृष्ण है, अद्भुत कृष्ण है वहाँ, अद्भुत कृष्ण है, अद्भुत कृष्ण हंसता हुआ है ना। आप पहुंचेंगे गोलोक तो कहेंगे इतना देर क्यों की थे, है ना। मैं कब से प्रतीक्षा करता, कब से कर रहा हूँ, है ना, आपको पाने के लिए। देखो आप कितने समय बिता दे, क्यों बिताए। आप बहुत अच्छा है, आ गए ना। अब कहीं नहीं जाना, है ना, अब कहीं नहीं जाना, आपको कहीं जाने नहीं देंगे आप, है ना। ऐसे आतिथ्यता करेंगे कृष्णा, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी नहीं छोड़ते हैं, इस धरती में भी, भौतिक संसार में भी कृष्ण नहीं छोड़ते हैं, संभाल के रखते, माँ की तरह संभाल। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तो पिता भी हूँ, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता, मैं माँ हूँ, है ना, मैं पिता हूँ, पितामह हूँ, है ना। वेदम पवित्रम ओंकार जजुरेव, जो भी कुछ है तो मैं ही तो हूँ कि पुत्र। तो कभी कभी छूट जाते हैं हम, भौतिक संसार में क्या होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा होगी, भूल जाएंगे, विमुखता होगी, कृष्ण छूट जाते हैं। वहां पर कभी नहीं छूटने वाले, हमेशा विराजमान है। जब भी देख लो, है ना, आंखें खोलोगे तो कृष्ण दिखाई देंगे, आपको लगेगा कृष्ण चले जा रहे हैं अपने जनों के साथ बातें करते हुए चले जा रहे हैं, है ना। आपको कोई ना कोई सेवा तो मिलेगी वहां, सेवा करते करते देख लोगे, है ना। तो वह श्रेय कांत परम पुरुष, परम पुरुष आनंदमय, फल, है ना, सुंदरता के लिए, जैसे फल फूल के बिना होते लोग, जो भी हो वहां पर सब कल्पतरु है ना, अनेकों वृक्ष है। गुरुदेव के बुक में है ना, गोलोक के बाहर पूरे प्राचीर है और उसके साइड में पेड़ सब लगाए कल्प, अनेकों गाय चरते रहते है ना, बड़े बड़े सुंदर सुंदर है ना। तो धुआं वहां पर सारे वृक्ष जो है, जितने भी वृक्ष है, जितनी लता है, जितनी गुल्म है, सब कल्प वृक्ष, सब कल्प है। माने आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। आपको चाहे मेरे को ना आम खाने, आम लो, आप कहेगा मेरे को ना आम नहीं चाहिए, अमरूद चाहने वाला, अमरूद देने वाला आपको कहे मेरे को फूल चाहिए, नील का रंगों की फूल चाहिए जिससे मैं माला गुथ पाऊं, और सिर्फ नील रंग हो तो उससे नीला रंग से होकर नहीं है, मेरे को तो हरा भी चाहिए, मेरे को तो पीला भी चाहिए, मेरे को तो रंग बिरंगों की फूल चाहिए। आपको प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत प्राप्त करा देंगे आपको। आप कहोगे संसार के ना फूलों में कोई खुशबू ना हो, आप सुंदर खुशबू किस चीजों की खुशबू होनी चाहिए? फूलों में चंदनों की, इतरों की, तरह तरह के फूलों की खुशबू होते हैं ना, है ना, आप सब जानते हैं। तो जो खुशबू आपको पसंद है, आप अपने भगवान कृष्ण की निवेदन करने के लिए, सजाने के लिए, या आप अपने जिसके अधीन आप रहेंगे वहां गोलोक में, आप आपकी मेंटर होगी, आपके किसी के अधीन होंगे, है ना, गोलोकवासी की जनों के अधीन होंगे, जो आपको आज्ञा देंगे। जो आपके माला गूंथने की कार्य है तो माला गूंथेंगे, तो माला गूंथते समय आपकी लगेंगे जो मैं रंग बिरंग की फूलों की गूंथूं, तो वृक्ष से मांग लो मेरे को तो ऐसे फूल चाहिए और इस प्रकार की खुशबू चाहिए, पूरा उग्र नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा मध्यम धीमी की खुशबू चाहिए, आपको मिलने, है ना। भीगी भीगी खुशबू होती है ना, कभी कभी किसी फूलों में बहुत नजदीक से सूंघेंगे तो खुशबू प्राप्त, दूर से नहीं सुना आपकी खुशबू बिखरती है। ऐसा भी पुष्प होता है ना, होती है, ऐसे भी पुष्प होते हैं। इस बार मैं वहां पर गए तो पालमपुर के हिमाचल में, तो पर्वतों के और गांव के बाहर रास्ते में इतने फूल उगे हैं, छोटे छोटे फूल हैं, तो सोचा मैंने खुशबू नहीं होगा, नजदीक जाके देखा सूंगा तो खुशबू है, तो मैं ले आएगा निताई के लिए निवेदन करूंगा वहां पर।
सामान्य गौर लेके गए तो भीगी भीगी खुशबू, मैंने कम खुशबू है, बहुत महकती हुई नहीं है किंतु खुशबू तो है खुशबू। तो गोलोक में सब वृक्ष कल्प वृक्ष है, श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्प वृक्ष ध्रुमा। नेक्स्ट लाइन में ध्रुमा शब्द है, ध्रुमा माने वो भी वृक्ष है, तो दोबारा वृक्ष के कल्प वृक्ष है और ध्रुमा माने सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, एक भी बाबुल की वृक्ष नहीं, कांटे वाला वृक्ष एक भी नहीं है ना। आपको कपड़े फाड़ने वाला वृक्ष है ही नहीं, है ना। झाड़ियों में फंस जाओ आप, ऐसा नहीं होगी। सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है। आप ऐसे करके देखोगे ना किसी वृक्ष की तरफ, ऐसे वैरायटीज है, ऐसा नहीं एक ही जैसा कलर है सब वृक्ष, एक ही ऊंचाई की है, एक ही उसका कद है और एक जैसा उनके पत्ते है, फूल नहीं, वैरायटीज तो पूरे है, पूरी विचित्रता। भौतिक संसार में जो इतनी वैचित्रता है, इतनी वैरायटीज है, इतनी उनकी प्रजातियां हैं, है ना। बोटनी पढ़ने वाले आप स्टूडेंट को पूछोगे कितनी प्रजातियां है, वो सारे बताएंगे, ये नाम भी बताएंगे। वहां तो अनेकों वैरायटीज, कोई उनकी गिनती नहीं है, वहां किसी चीज को गिनती नहीं होगी, है ना। असीमित है सब चीज, है ना, कमी नहीं होगी, संख्या नहीं होगी वहां पर, भाई 10 है 20 है बस यहाँ तक सीमित है ना, ऐसा नहीं होगी। असीमित जगह है, असीमित। आप कहोगे सारे लोग गोलोक पहुंच जाए तो भार न बढ़ने जाए, पूरे ब्रह्मांड के सारे लोग मानो कि एक साथ सब गोलोक भी पहुंच जाए तब भी कमी पड़ेगी। वो जगह हिसाब से बढ़ती है, अपने आप बढ़ जाएंगे और अपने आप घट भी जाता है। जब द्वारकाधीश के रूप में भगवान विराजमान थे इस संसार में, तो सुधर्मा सभा है जिस सभा में भगवान बैठते थे और राज्य शासन करते थे, उस सभा में लोगों की उपस्थिति के अनुसार सभा अपने आप वर्धित हो जाता था। विश्वकर्मा जी के बनाया उस सभा में वो गुणावत्ता है, तो गोलोक की जगह की क्या गुणावत्ती होगी बताओ, क्या गुण शैली होगी, वैचित्रता के साथ बढ़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है बढ़ गया तो सुखी बढ़ गया, कुछ है नहीं व्यवस्था। पानी इतना लोगों को कैसे पिलाएंगे, खिलाएंगे कैसे, बैठाएंगे कहाँ, बैठने की जगह नहीं है, गालीचा नहीं है, बैठ क्या होगी, रत्नों कहाँ से लाएंगे, कहाँ से टाइल्स खरीद करके लाएंगे, वो जरूरत नहीं है। वो बढ़ेगा भी तो विविधताओं के साथ बढ़ जाएगी, है ना। संप्रसारण होगी तो उस प्रकार विविधों का साथ संप्रसारित हो। सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, इसलिए 2 बार शब्द किया, कल्पतरोब ध्रुमा, 2 बार शब्द व्यवहार। कल्पतरोब माने कल्प वृक्ष है और ध्रुमा शब्द है वृक्ष, जितने भी वृक्ष है सब कल्प वृक्ष है। एक भी वृक्ष बाबुल के लिए कांटे वाला नहीं, एक भी वृक्ष में जहरीला फल नहीं उगने वाला है। कोई वृक्ष में जहरीला फल उगती है, फूल भी उगते हैं। वनों में आप गए कभी तो बड़ी मुश्किल है, आप हर चीजों को तोड़ो और मुंह में डालो, बड़ी मुश्किल है, आपको जानलेवा हो सकता है। यहाँ तो जंगलों में वृक्ष भी होती तो जहरीली वृक्ष होती है, वहाँ कोई जहरीली वृक्ष नहीं, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष होगी, है ना। बड़ी अच्छी जगह नहीं, सोचो जो चाहिए आपको मिलेगा, जो चाहिए। कभी कभी आप दिल्ली में ना बाहर के फ्रूट्स आते हैं, माने बाहर के ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका वगैरह से आजकल आते रहते हैं, सब जगह बड़ी मार्केट होती है। कनाट प्लेस में एक छोटा सा मार्केट है जहाँ लोग लेके आते हैं, तो मैं देखता हूँ तरह तरह के, तो मैं पूछता हूँ कौन सा देश के फल है, तो बताते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन, अमेरिकन, है ना, रशिया, तो सारे देशों से आजकल होता है, आता ही आमदनी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ हे कृष्णा क्या अद्भुत है ना। तो कहते हैं ये जो एप्पल है ना आपके देश में नहीं, तो मैंने कहता आपके देश में तो हमारा देश में नहीं होता, बाहर हुआ। कहता इसका आप देखोगे क्या अद्भुत है, इसकी रस है, रसमयी है। तो हमारी गोलोक में सब रसमयी है ना, रसमयी है, रसों से भरा हुआ है। जब इस धरती में इतनी वैरायटीज होगा तो गोलोक में कैसी वैरायटीज होगी। कल्प वृक्ष होगी तो अनेकों वृक्ष, अनेकों कल्प वृक्ष, अनेकों प्रजातियां क्या और अनेकों वैरायटीज है, और आपको लगेगा ये तो सब एक ही जैसा देखता है, एक ही जैसा देखना। परिवर्तन करो अपने को, है ना, अपने को ठीक से सजा दो, वो वृक्ष अपने आप सज जाएंगे,
है ना। काल आपने हरा फल देखे और हरा फूलों की देखे उस वृक्ष को, आज आपको मनों के भावनाओं से वो अपने आप रंजित होके वो फल और फूलों के रंगों को परिवर्तन कर देंगे। आपको वैरायटीज, फिर बीज लगाओ, फिर पेड़ उगेगा और फिर वो अलग से वैरायटीज हमको देखने को मिलती। वह ऐसा नहीं करना है। आपको बीज लगा के, खाद दे के, पानी डालते हुए अनेकों दिनों तक अपेक्षा करो तो फिर फल फूल दोगे नहीं। आपको, आप कहेंगे मेरे को ये नहीं पसंद है, मेरे को दूसरी कलर, दूसरी रंगों की, दूसरी विन्यास होगी, पत्ते की पल्लवायित होने की जो भंगिमाएं होगी अलग होगी, अलग होगी। सारे पेड़ों के पत्ते एक जैसा है थोड़ी है। आपने पत्ते को बहुत ध्यान से देखे किसी पेड़ों को, मैंने आपको थोड़ी नेचर के प्रति आपको थोड़ी आकर्षण होगा ना। तो हमारा इसी धरती में कृष्ण ने क्या अद्भुत बनाए। आप कभी गार्डन में जाएंगे ना घूमने, तो आप देखेंगे अनेकों किस्म की पौधे हैं और लता गुल्म है, वृक्ष है, सबके पत्ते अलग अलग है, वेराइटीज हर जगह पे, हर जगह पे। तो वहां तो जिस पेड़ को आपने देखे वो अपने वैरायटी चेंज कर सकता, अपनी भंगिमाई चेंज करेंगे, अपने कदों को बढ़ा लेगा, आपको पल्लवायित इस तरह से कर लेंगे, है ना। पत्ते की जो वैचित्रता उसकी गठन में वो भी परिवर्तन कर देंगे, एक ही वृक्ष, क्योंकि आपको वैचित्रता चाहिए। इसलिए एक कल्प वृक्ष आपके सब कुछ, आपके मनों में जो भावना उगती है ना, सब रंजित होके वो अपने को विनष्ट होके आपको दिखा देगा। एक कल्प वृक्ष में आपके काम चलने वाला है, इसलिए तो करोड़ों कल्प वृक्ष है। तो किस प्रकार वैरायटीज होगी, किस प्रकार वैचित्रता होगी, अनेकों। आप कभी जंगलों में गए हैं, कभी आपको जंगल प्रदेश में घूमने के मौका मिले, अनेकों पौधे हैं, अनेकों लता गुल्म आप जब जानते भी नहीं, किंतु वो अपने वैचित्रता के साथ वहां पर स्थापित है ना। वैचित्र का प्रभाव निचया विहिताश्चर्य न। भगवान कृष्ण अपनी सृष्टि भी रचते किसी लोकों में, उसकी अद्भुत ऐश्वर्य होती है। अनेकों पौधे, अनेकों लता गुल्म है, अनेकों उनकी फूलों की कलर है, फूलों की साइज है, फूलों की गठन शैली है। आप कहते हैं क्या अद्भुत है, इतने सारे फूल तो बेकार चले जाते। हम भक्त लोग सोचेंगे उत्सर्ग तो नहीं किया जाता, हाँ ठीक है, तो उत्सर्ग हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या लाभ होगी, है ना, हम सोचेंगे। किंतु कृष्णा अपने नेचर को सजा के रखा है। समय चले, ठीक है, कल करेंगे इसको। कृष्ण कल्प वृक्ष द्रुमा, कल्प वृक्ष द्रुमा, है ना, याद रखिएगा इस शब्द को। श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर के महाराज।